बच्चों हम इसमें सतत आवेश आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे। सतत का मतलब होता है एकदम कहीं पूरी 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 तरह से फैला हुआ है, कहीं भी छूटा छटका ना हो, तो उसी को हम सतत बोलते हैं। तो इसी में दिया गया है, यदि किसी वस्तु पर दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो का मतलब फैला हो, तब इसे सतत आवेश कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर कोई आवेश मतलब धन आवेश या ऋण आवेश उस पर समान रूप से फैला हो, तो हम उस पर कह देंगे ये इस पर सतत आवेश का वितरण हुआ है। अब देखते हैं रेखीय आवेश क्या होता है। रेखीय आवेश वितरण में ये होता है कि जब आवेश का वितरण किसी रेखा के अनुदिश, जब कोई आवेश का वितरण कोई रेखा, मान लीजिए कोई रेखा ले रहे हैं, इसके अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है, यानी कि इस पर एक समान रूप से प्लस प्लस फैला हुआ हो, तो इसको हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, रेखीय आवेश वितरण की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, या तो लैम्डा कहीं कहीं टो भी लिखा रहता है, टाउ भी लिखा रहता है। इसको इस तरह रहेगा तो लैम्डा पढ़ेंगे, इस तरह रहेगा तो टाउ पढ़ेंगे। मान लीजिए कोई एक रेखीय आवेश है, इसको हम छोटे से एक टुकड़ा ले रहे हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्रति एकांक लंबाई। मान लीजिए कोई लंबाई पूरा यल है, इसको प्रति एकांक लंबाई dl ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए यहाँ तक ले रहे हैं, लिखने में आसानी होगी। dl ले रहे हैं और इसकी लंबाई dl हो गई, और इस पर वितरित होने वाला चार्ज क्या है, dq है। क्या है बच्चों, dq का मतलब बहुत छोटे क्वांटिटी में चार्ज है, और dl का मतलब बहुत छोटे लंबाई की दूरी है इसमें रेखा की। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा बराबर dq अपान dl हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, dq अपान dl। अब देखिए इसमें इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। अब देखेंगे पृष्ठीय आवेश क्या होता है। पृष्ठीय आवेश, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यानी किसी पृष्ठ पर आवेश वितरण हुआ होगा। तो इसमें देखेंगे जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे पृष्ठीय आवेश कहते हैं। मान लीजिए कोई एक पृष्ठ है, कोई पृष्ठ का मतलब एक पेज टाइप का, एक कोई पृष्ठ ले लिया गया जिसमें हम आवेश वितरित हो। आवेश का मतलब धन आवेश या ऋण आवेश भी हो सकता है। इसमें एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो इसको हम पृष्ठीय आवेश इस पर कह सकते हैं। और इसमें क्या है, पृष्ठीय आवेश का वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये सिग्मा है। इसको सिग्मा को इस तरह से भी प्रदर्शित करते हैं, और छोटा सिग्मा इस तरह प्रदर्शित करते हैं। तो पृष्ठ में क्या है, मान लीजिए कोई पृष्ठ ले रहे हैं, जैसे ये कोई पृष्ठ है। ठीक है बच्चों, और इस पर क्या है, एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं जिसका नाम है dA। एरिया का मतलब क्षेत्र, और इसी पर हम आवेश वितरित है। क्या आवेश वितरित है, प्लस आवेश वितरित है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, जितना आवेश यहाँ पर dq वितरित है, और जो छोटा सा एरिया लिया गया है, प्रति एकांक क्षेत्रफल लिया गया है, उसी से हम भाग देने पर पृष्ठीय आवेश घनत्व निकल कर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ आप देखेंगे
आयतन घनत्व आयतन आवेश विवरण क्या होता है, वितरण क्या होता है? जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। आयतन का मतलब कोई आयत है, आयत हम बना ही सकते हैं इस तरह करके, इस पर चारों तरफ क्या वितरित हो, आवेश वितरित हो, तो हम उसको कह देंगे आयतन आवेश वितरण कह देंगे। ठीक है बच्चों। अब आयतन में प्रति एकांक आयतन में कोई आयत ले लिया गया है, कोई आयत लेने पर उसी में छोटा सा कोई हिस्सा ले रहे हैं कहीं कोने से, तो इस पर जो इसका छोटा सा घनत्व वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, इसको ले लिया गया dv, और इस पर आवेश वितरित क्या हुआ है, dq। ठीक है। तो इसको हम जब dq में dv से भाग दे देंगे तो हमको आयतन आवेश घनत्व प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं।